अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे महंगाई कि महंगाई के ऊपर हम बात करेंगे कि महंगाई क्या चीज़ है। महंगाई को हम इंग्लिश में इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन, तो आज हम इन्फ्लेशन के बारे में बात करेंगे कि इन्फ्लेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन करेंगे, इसके टाइप्स करेंगे, फिर इसके काजेस कि इन्फ्लेशन महंगाई किस वजह से आती है, फिर इसकी इफ़ेक्ट असरात कि जब महंगाई आ जाए तो इसके असरात क्या होगा। तो पहला हम इसकी क्या करेंगे, डेफिनेशन, फिर टाइप्स, फिर काजेस, फिर इफ़ेक्ट असरात। तो चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। इन्फ्लेशन 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 ये एक जो है ना टॉपिक है, ये इकनॉमिक्स से रिलेटेड है, ये इकनॉमिक्स टॉपिक है। तो आज हम इन्फ्लेशन पे बात करें, ठीक है। इन्फ्लेशन एंड इकनॉमिक्स, इन्फ्लेशन एज अ राइज इन द जनरल लेवल ऑफ अ प्राइस ऑफ अ गुड एंड सर्विसेज एन इकोनॉमी और अ टाइम पीरियड। समझ गए। इन इकोनॉमिक्स में क्या है, इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन क्या है, इज अ राइज इन द जनरल लेवल ऑफ अ प्राइस ऑफ गुड एंड सर्विसेज कि किसी चीज़ की कीमत बढ़ जाए। फ्रॉम द जनरल लेवल मतलब ये कि नॉर्मल लेवल से किसी चीज़ की कीमत बढ़ जाए, तो ये इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स में क्या है, किसी चीज़ की कीमत बढ़ जाए नॉर्मल लेवल से, तो इसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन। ये इकोनॉमिक्स में आ गया है। लेकिन इकोनॉमी में क्या किस तरह था, इकोनॉमी में क्या है, और अ टाइम पीरियड कि टाइम पीरियड के बाद कुछ अरसे बाद जो है ना वो किसी चीज़ की प्राइस बढ़ जाए, तो इसको हम इन्फ्लेशन। तो ठीक है। इकोनॉमिक्स में क्या है, इकोनॉमिक्स में क्या है, जब किसी चीज़ की जनरल लेवल से प्राइस बढ़ जाए तो इसको इकोनॉमिक्स में हम इन्फ्लेशन कहते हैं। लेकिन इकोनॉमी में क्या है, इकोनॉमी में और अ टाइम पीरियड कुछ अरसे बाद जो किसी चीज़ की कीमत बढ़ जाए तो इसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इन्फ्लेशन की डेफिनेशन। व्हेन द जनरल लेवल प्राइस राइसेस ईच यूनिट ऑफ करेंसी बाय फेवर गुड्स। ठीक है। जब किसी चीज़ की जनरल लेवल की प्राइस ज़्यादा हो जाए तो जाहिर है लोग जो ना बाय करेंगे, क्या करेंगे, फेवर गुड्स, कुछ सामान खरीदेंगे, लेकिन ज़्यादा सामान उसी नहीं खरीद सकते। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इन्फ्लेशन आ गया है। तो इन्फ्लेशन की डिफिनीशन ये आ गया है कि इकोनॉमिक्स में क्या है, इकोनॉमिक्स में इस तरह है कि जब किसी चीज़ की जनरल लेवल से प्राइस ज़्यादा हो जाए। और इकोनॉमी में क्या है, इकोनॉमी में ओवर अ टाइम पीरियड कि कुछ अरसे बाद किसी चीज़ की प्राइस बढ़ जाए, तो ये इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है। तो ठीक है, ज़ाहिर है जबकि जनरल लेवल से प्राइस ज़्यादा हो जाए तो बंदे जो ना ज़्यादा चीज़ें खरीद नहीं सकती। ठीक है। तो ये हमारे पास डिफिनीशन आ गया। अब हम बात करेंगे टाइप्स पे कि इकोनॉमिक्स के कितने टाइप्स है। तो हमारे पास हमने 3 टाइप्स लिखे हैं। इकोनॉमिक्स के कितने टाइप्स हैं, 3 लिखे। डिमांड फुल इन्फ्लेशन, डिमांड फुल इन्फ्लेशन, कास्ट पुश इन्फ्लेशन, और तीसरा क्या है, इन्फ्लेशन रेट। तो लास्ट में हमारे पास क्या है, इन्फ्लेशन है। तो हम बात करेंगे डिमांड फुल इन्फ्लेशन पे। डिमांड फुल इन्फ्लेशन क्या है, द डिमांड फॉर गुड एंड सर्विसेज इंक्रीज and production remains same and do not increase as a fast, the excess demand result price being full of। डिमांड फुल इन्फ्लेशन क्या है, जब किसी चीज़ या गुड एंड सर्विसेज, जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाए और प्रोडक्शन रिमेन सेम, प्रोडक्शन रिमेन सेम और उसकी प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर वो सेम रह जाए। ठीक है। और डू नॉट इंक्रीज एज अ फास्ट, और इसकी जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा इंक्रीज फास्ट मीन जल्द इंक्रीज नहीं हो जाए। द एक्सेस डिमांड रिजल्ट प्राइस बीन फुल ऑफ, तो इसकी रिजल्ट में क्या होगा, डिमांड फुल इन्फ्लेशन, तो इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। इस तरह सिंपल एग्जांपल है शॉर्टेज कि जब किसी मार्केट में आपको पता है शॉर्टेज आ जाए तो किसी चीज़, जब किसी चीज़ की शॉर्टेज आ जाए तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। लोग कहेंगे कि यार ये मार्केट में शॉर्टेज है, इस वजह से जो है ना ये इसकी प्राइस ज़्यादा हो गई। तो क्या है, जब प्रोडक्शन कम हो और डिमांड ज़्यादा हो। तो सिंपल एग्जांपल हम इस तरह लेंगे, एक मार्कर है, ये एक मार्कर है हमारे पास। अब इसके मार्कर जो है ना मार्कर की मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा हो गया है लेकिन प्रोडक्शन इसकी कम है, तो इसकी शॉर्टेज आ जाएंगे मार्केट में, तो ये इसके मार्केट में इसकी प्राइस बढ़ जाएंगी। ठीक है। तो इसकी वजह से ये इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, डिमांड फुल इन्फ्लेशन। डिमांड फुल इन्फ्लेशन क्या है, जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाए और उसकी प्रोडक्शन रिमेन सेम, और प्रोडक्शन जो है ना वो रिमेन सेम हो जाए, मैन्युफैक्चर सेम रह जाए इस तरह जिस तरह नॉर्मल है। लेकिन डिमांड ज़्यादा है मार्केट में, लोग ज़्यादा खरीदते लेकिन
प्रोडक्शन सेम है। दूसरे टाइप्स क्या है, कास्ट पुश इन्फ्लेशन। कास्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है, द कास्ट push inflation is a caused by an increase in the cost of production, increased cost push inflation। सिंपल है, cost push inflation क्या है, is caused by an increase in the cost of production। जब किसी चीज़ की प्रोडक्शन पे ज़्यादा खर्चा आ जाए, ठीक है, तो इसकी वजह से भी महंगे आते हैं। सिंपल एग्जांपल, अब ये मार्कर है हमारे पास, पहला इस मार्कर के मैन्युफैक्चर बनाने पे 10 रुपये खर्चा आता था, अब इस मार्कर के बनाने पे 20 रुपये खर्चा गया है, तो इसकी क्या रेट बढ़ जाएगी ना। तो इसकी जब रेट बढ़ जाएगी तो इसको हम क्या कहेंगे, कास्ट पुश इन्फ्लेशन। तो क्या है, जब ये क्या है, कास्ट पुश इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को महंगाई, इसकी जो कास्ट है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। पहले इस पे 10 रुपये खर्चा था, अब इसके मैन्युफैक्चर पे 20 रुपये आता है, तो इसकी क्या रेट बढ़ जाएगी ना। तो मार्केट में आपको मिल जाएगा 50, 30, 40, 50 वट एवर जो भी हो, ठीक है। अब तीसरा टाइप्स क्या है, इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट क्या है, द इन्फ्लेशन रेट इज द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस लेवल फ्रॉम द प्रीवियस पीरियड इन्फ्लेशन रेट, ठीक है। तो इन्फ्लेशन रेट क्या है कि परसेंटेज चेंज में आ जाए कि प्रीवियस क्या है और अभी जो रेट है उस पर चेंजेस आ जाए। तो क्या है, द इन्फ्लेशन रेट इज द परसेंटेज चेंज इन द प्रीवियस लेवल में फ्रॉम द प्रीवियस पीरियड, ठीक है, फ्रॉम द प्राइस चेंज इन द प्राइस लेवल में चेंज आ जाए फ्रॉम द प्रीवियस पीरियड, पहले जो प्राइस था उसमें चेंज आ जाए, ठीक है। तो आज जो हम बात करेंगे, आज तो आपको पता है पाकिस्तान में बहुत इन्फ्लेशन है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो ये महंगाई का रेट कितना है पाकिस्तान में, इन्फ्लेशन रेट इन जून ऑफ 2022, जून में 21.3% इन्फ्लेशन रेट है। ये पाकिस्तान में सबसे हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट है, ठीक है, 21.3%। ये पाकिस्तान में क्या है, सबसे हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट है। तो अब ये तो हो गया डिमांडफुल इन्फ्लेशन। डिमांडफुल इन्फ्लेशन टैप्स हो गया, टैप्स की सिंपल टैप्स है। डिमांडफुल इन्फ्लेशन क्या है, जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाए और उसकी प्रोडक्शन जो है ना वो सेम रह जाए, ठीक है, और प्रोडक्शन सेम रह जाए। कास्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है, कास्ट पुश इन्फ्लेशन इस तरह है कि जब किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग पे ज़्यादा खर्चा आ जाए, किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग पे ज़्यादा खर्चा आ जाए और उसके रेट बढ़ जाए, तो ये क्या है, कास्ट पुश इन्फ्लेशन है। तीसरा क्या है, इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट क्या है, जब इन्फ्लेशन रेट इज द परसेंटेज एंड प्राइस लेवल में चेंज आ जाए, पहले एंड प्रीवियस पीरियड में और प्राइस में चेंज आए। तो ये हो गया टैक्स। अब चलते हैं कासेस ऑफ इन्फ्लेशन के, ये महंगाई किस वजह से आती है, इन्फ्लेशन कासेस वजह क्या है, किस वजह से इन्फ्लेशन है। तो पहला जो मेन वजह है हमारे पास वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। आपको पता है पॉपुलेशन जब बढ़ती है तो रिसोर्सेज हमारे कम हो जाते हैं, तो रिसोर्स हमारे कम हो जाते हैं, तो उसकी वजह से महंगाई आती है, ठीक है। ये डिमांडफुल इन्फ्लेशन या पॉपुलेशन इन्फ्लेशन, ये सेम, इसको जो ना आप थोड़ा सा रिलेटेड इस तरह है कि डिमांड ज़्यादा हो जाए, पॉपुलेशन की वजह से किसी चीज़ की भी डिमांड ज़्यादा हो जाता है ना, बंदे ज़्यादा खरीदते हैं, तो इसकी वजह से भी शॉर्टेज आता है, शॉर्टेज की वजह से इन्फ्लेशन आ जाता है, सिंपल है। दूसरे जो बड़ा टाइप्स है वो आज आपको पता होगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल। पहले इमरान खान की हुकूमत में आप देख रहे थे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, बहुत महंगाई हो गई। अब दूसरा शहबाज शरीफ की हुकूमत है, आपको पता है, उसमें भी ज़्यादा। तो ये क्या है, हमारे पास पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, स्टेबल नहीं है हमारा मुल्क। जब हमारा मुल्क स्टेबल हो जाए तो इन्फ्लेशन थोड़ा कम हो जाएगा। तो दूसरी टाइप और क्या है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। तीसरे हमारे पास इम्पोर्टेंट गुड्स, कि हम गुड्स इम्पोर्टेंट करते हैं, मतलब अशिया, बहुत अशिया हम फॉरेन कंट्री से इम्पोर्टेंट करते हैं, तो उसका तो फॉरेन कंट्री से हम जो गुड्स इम्पोर्टेड करेंगे तो इसका भी आपको बदले में कुछ देना होगा। तो हमारे पास तो ज़्यादा इतना रिसोर्स नहीं है कि हम उसको बदले में कहेंगे कि बस कर्जा लेंगे। आपको पता है कि कर्जे में तो ये हमारे पास क्या है, इम्पोर्टेंस गुड्स, हम ज़्यादा गुड्स इम्पोर्टेड करते हैं तो आउटपुट हम कुछ नहीं देते, एक्सपोर्ट हमारा कम है, इम्पोर्ट हमारा ज़्यादा है, तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन आ जाता है। तीसरा जो बड़ा टाइप है ऑयल प्राइस, पेट्रोल। आपको पता है जब पेट्रोल
के प्राइस बढ़ जाता है तो इन्फ्लेशन, महंगाई ज़्यादा हो जाता है। जब पेट्रोल के प्राइस कम हो जाता है तो इन्फ्लेशन कम हो जाता है, महंगाई कम हो जाती है। ऑयल प्राइस इज डायरेक्टली रिलेशन टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन से इसका क्या है, डायरेक्टली रिलेशन है, ठीक है। ऑयल प्राइस जब आपको पता है इमरान खान की हुकूमत में कितना है, पहली हुकूमत में पहले देखे जाए तो नवाज शरीफ की हुकूमत थी 80-70 रुपये पेट्रोल प्राइस था, तो उस दौर में महंगाई कम था। क्यों कम था, इन पेट्रोल के प्राइस कम था। अब इमरान खान आ गया, इमरान खान की हुकूमत में कितना 100+ हो गया प्राइस, उसकी हुकूमत में इन्फ्लेशन, महंगाई ज़्यादा हो जाए। और अब क्या है, पेट्रोल की कीमत 230, तो 230 पेट्रोल की प्राइस है, ठीक है। तो महंगाई क्या होगा, डायरेक्टली मैंने आपको कहा डायरेक्टली रिलेशन है। जब पेट्रोल की प्राइस ज़्यादा हो जाएगी तो महंगाई भी ज़्यादा हो जाएगी। चौथी जो बड़ा टाइप है करप्शन इज मेजर कॉज ऑफ इन्फ्लेशन। करप्शन हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा करप्शन है, तो इस करप्शन की वजह से हमारे मुल्क में आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है। स्लो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, हमारा जो एग्रीकल्चर बहुत स्लो है। आपको पता है हमारे पास इतना रिसोर्सेज ज़्यादा है, सोर्सेज हमारे पास ज़्यादा है, लेकिन हम इससे पैदा नहीं ले सकते। इस रिसोर्सेज के क्या पैदा, जब हम इसके पैदा नहीं ले सकते, रिसोर्सेज ज़्यादा है लेकिन हम इससे पैदा नहीं ले सकते, तो इस रिसोर्स पे से हम क्या करेंगे, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, हमारा जो एग्रीकल्चर डेवलप वो बहुत स्लो है। तो हमारा जब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्लो होगा तो इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा। इस सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जब आपके एग्रीकल्चर डेवलप टमाटर है, ठीक है, टमाटर आप ठीक है, आपने सुना कि ईरान से आया है टमाटर, इंडिया से टमाटर आए है, वट एवर जो भी चाइना से आया है, तो ये हमारे क्यों आए, स्लो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, हमारा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्लो है, इस वजह से आया है। तीसरे स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, हमारा जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो बहुत स्लो है। जिस तरह मैंने आपको पता है इम्पोर्टेंट गुड्स, हम गुड्स इम्पोर्टेंट करते हैं, क्यों करते हैं, हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ कम है। जब ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारा बढ़ जाएगा तो हमारा इम्पोर्टेड गुड्स कम हो जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्टली रिलेशन है इन दोनों का, ठीक है। जब हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ अच्छा होगा तो हम इम्पोर्टेड गुड कम करेंगे, ठीक है। फॉरेन कंट्री से हमारा जो ट्रेड है वो अच्छा होगा, लेकिन इम्पोर्टेंट हमारा कम होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या गया कासेस ऑफ इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन किस वजह से आते। पहले कासेस क्या था, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जब आबादी बढ़ जाती है तो इन्फ्लेशन आ जाता है, डिमांड बढ़ जाता है, डिमांड जब बढ़ जाता है तो सोर्सेज कम हो जाता है, तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, आपको पता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आज हमारे मुल्क में बहुत पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इसकी वजह से आपको पता है क्या है, इन्फ्लेशन भी ज़्यादा है। इम्पोर्टेंट गुड हम ज़्यादा इम्पोर्टेंट करते हैं, एक्सपोर्ट हमारा कम है, इम्पोर्ट हमारा ज़्यादा है। ऑयल प्राइस आपको पता है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। करप्शन तो आपको पता है हमारे मुल्क में कितना करप्शन है। करप्शन, स्लो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, हमारा जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट वो बहुत स्लो है। स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, हमारा जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो बहुत स्लो है। जब हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ अच्छा हो जाएगा तो हमारा इम्पोर्टेड गुड कम हो जाएगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया कासेस ऑफ इन्फ्लेशन। अब इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, जब महंगाई आ गया तो अब इसके असरात क्या होंगे, ठीक है। ये तो कासेस होगा कि महंगाई इस वजह से थे। अब इफेक्ट असरात आ गया कि इसके असरात क्या है। तो पहला जो असरात है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी। आपको पता है कि पाकिस्तान में कितनी बेरोज़गारी है, अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत लोग बेरोज़गार हो गए। ये किस वजह से बेरोज़गार हो गए, इन्फ्लेशन, महंगाई की वजह से बेरोज़गार। डिक्रीजिंग परचेसिंग पावर, आपका जो परचेसिंग पावर है वो डिक्रीज हो जाएगा। पहले जो है ना, आप सिंपल एग्जांपल लेंगे, पहले हम जो है ना 2-3 किलो टमाटर लाते थे, अब इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से हम 1-2 किलो टमाटर लाते हैं। ये क्यों, परचेसिंग पावर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। पहले जो आप चीज़ खरीदते थे 2-3-4 खरीदते थे, अब महंगाई की वजह से आप क्या है, एक चीज़ खरीदते हो। क्यों खरीदते हो, इन्फ्लेशन, महंगाई ज़्यादा है।
एक्सपोर्ट डिक्लाइन, हमारा जो एक्सपोर्ट है, मैंने आपको कहा ना स्लो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ग्रोथ कम है, तो एक्सपोर्ट क्या होगा, डिक्लाइन। हमारा जो एक्सपोर्ट है वो डिक्लाइन है, कम है, बहुत कम है, ठीक है। ब्रेकडाउन ऑफ मॉनेटरी सिस्टम, हमारा जो मॉनेटरी, ये जो बिल बजट ये हमारे क्या है, ब्रेकडाउन हो जाता है। मॉनेटरी सिस्टम, हमारा जो मॉनेटरी सिस्टम है इसकी ब्रेकडाउन हो जाते हैं। इन्वेस्टमेंट फेल, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो फेल है, वो भी फेल है। तो ये हमारे पास क्या है, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, ये सारे क्या है, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। मैंने एक वर्ड्स लिखा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स शॉर्टकट, उसको हम सीपीआई, सीपीआई मीन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये एक मेजरमेंट होता है, इस पे हम इन्फ्लेशन जो है ना वो मेजरमेंट करता है। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इस पे हम इन्फ्लेशन मेजरमेंट करते। ये तो ये सारे हमारे पास क्या थे, महंगाई। आज हमने महंगाई के ऊपर बात की कि महंगाई की डिफिनेशन, महंगाई क्या चीज़ है, दूसरे टाइप्स, इसके टाइप्स कितने हैं, तीसरी खास इसकी महंगाई किस वजह से आती है,